हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। हम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, विस्कोसिटी पे हम न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पॉइजलेस पे। ठीक है, तो मेनली एक बार पॉइजलेस पे हम एग्जांपल्स करने से पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि मेनली होता क्या है। तो आपने पॉइजलेस इक्वेशन में पढ़ा होगा, पॉइजलेस इक्वेशन मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 p r raised to 4 upon eta। दिस वाज द इक्वेशन। अब इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जो ये v है ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं, ये हमने क्या निकाली थी, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि जब आप ये वॉल्यूम ले रहे हैं, अगर खाली वॉल्यूम निकाली जाती है तो आप टाइम की उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे वॉल्यूम है और टाइम भी गिवन है तो पहले आप इसकी वॉल्यूम पर सेकेंड निकालेंगे। जैसे किसी न्यूमेरिकल में आपको नीटा निकालना हो, लेंथ निकालनी हो, तो पहले आप वॉल्यूम पर सेकेंड निकालेंगे फॉर्मूला में, तब आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता था कि यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P है हमारा प्रेशर, R is the radius of the tube, L is the length of the tube, and neta is equals to coefficient of viscosity। हमने यही पढ़ा था इसमें। ठीक है, तो मेनली ये हमारी पॉइजलेस इक्वेशन होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसके थियोरेटिकल हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव किया था। तो इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा कि कैसे करना है, इसमें मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है न्यूमेरिकल में या फिर अपनी एक्सप्रेशन निकालने में, तो आपका ये फॉर्मूला नहीं डिराइव हो सकता है। ठीक है, उसमें आपने इक्वेशंस बनाई थी ए बी एंड सी में। ठीक है, देन फिर इक्वेट किया था। तो मेनली आप इसमें ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे से करना है। अब मेनली करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपसे जैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है गिवन इन गिविंग अ पेशेंट, ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल से अलग है क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली आप एनसीईआरटी के अगर आप ये कर लेते हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन the bottle is set up so that the level of blood is 1.3 meter above the needle which has an internal diameter। क्वेश्चन आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। diameter of 0.36 millimeter and is 3 centimeter in length if 4.5 centimeter cube of blood passes through the needle in 1 minute, calculate the viscosity of blood, the density of blood is given that is 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन क्या करना है, अब इसका देखिए। पहले आप एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिए। इन अ गिविंग पेशेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम किसी एक पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो बोतल इज सेट अप सो दैट द लेवल ऑफ ब्लड इज 1.3 मीटर अबव। मेनली जब वो बोतल है, उसमें जो बोतल में हमारा मेनली जो हाइट है जिसमें ब्लड फिल है, ठीक है, तो वो कितनी हाइट तक है, 1.3 मीटर तक। किसी एक पेशेंट को जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, मानो उसका या तो
एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर उसमें ब्लड की कमी हो गई हो, तो मेनली कुछ भी रीजन है, या फिर आप ब्लड ना लेके कोई भी जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है जब अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो मेनली उसमें क्या है कि हमारा वो फिल है जो लिक्विड से, तो वो जो ब्लड से या फिर किसी अलग लिक्विड से जो फिल है, तो उसकी हाइट है 1.3 मीटर अबोव द नीडल, ठीक है। नीडल से अबोव उसकी 1.3 मीटर हाइट है, विच हैज एन इंटरनल डायमीटर, ठीक है, 0.36 मिलीमीटर। नीडल की जो हमारा डायमीटर है वो क्या है, 0.36 मिलीमीटर। दैट इज रेडियस क्या होती है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 0.36 divided by 2, that is 0.18. Change in meter first, that is 10 raised to -3 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, एंड इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो नीडल है उसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 raised to -2 मीटर, ठीक है। If 4.5 centimeter of a blood passes through the needle in 1 minute, जो हमें वॉल्यूम गिवन है वो क्या गिवन है, वॉल्यूम है 4.5 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 मिनट। तो हम इसे सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम पर सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 60। सेंटीमीटर क्यूब है तो चेंज इन किसमें, मीटर में, तो 10 raised to -2 raised to 3, दैट इज वॉल्यूम क्या आ जाती है 4.5 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -3 kg, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे वॉल्यूम पर सेकेंड आ गई। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले अब देखो मेनली फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, V इज इक्वल्स टू पाई P r raised to 4 अपॉन 8 नीटा L। मुझे नीटा निकालना है, सबसे पहले एक बार प्रेशर भी निकालेंगे। प्रेशर क्या होता है, H रो G, डेंसिटी इज गिवन, हाइट इज गिवन एंड वी नो द वैल्यू ऑफ G, देन वी कैन कैलकुलेट प्रेशर। H इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू क्या गिवन है, H is equals to 1.3 meter and the density is 1.3 multiplied by 1020 into 9.8. This is our needed pressure, ठीक है। तो यहाँ से हमें नीटा निकालना है, तो नीटा क्या हो जाएगा, पाई P r raised to 4 अपॉन 8 VL, गॉट इट, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें जब आप पुट करेंगे, ठीक है, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यूज को, पाई बाय 8 इंटू P क्या है मेरा 1.3 इंटू 1020 मल्टीप्लाई बाय 9.8, R की वैल्यू क्या थी 0.18 स्क्वायर, और 10 raised to -3 भी साथ में था तो उसकी भी 4। अब इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब V क्या आया मेरा, V था मेरा 4.5 अपॉन 60 इंटू 10 raised to -6 इंटू L क्या आई थी मेरी, L थी मेरी 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 raised to -2, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 raised to -8। अब वो करेंगे 1.3 1020 मल्टीप्लाई बाय 9.8, जो ये 60 है ये भी ऊपर जाएगा, एंड 08 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -12, ठीक है। आप जब इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.00238 पास्कल सेकेंड। यूनिट्स बिल्कुल भी लगानी मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स होते हैं हमारे मेनली न्यूमेरिकल्स में। तो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज आएगी तो आप वैल्यूज रख दीजिएगा, और अपना जो कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करते हो आप उनसे वैल्यूज निकाल के देख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप यहाँ तक छोड़ आएंगे, इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देंगे, तो आपका अगर आपने नहीं निकाला है तो आप इसके पीछे सिर्फ पास्कल सेकंड लिख के छोड़ दीजिएगा, आपका मैक्सिमम हाफ मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम ना हो तो, अगर टाइम हो तो यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। तो मेनली अब करते हैं, जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन दैट वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ
horizontal tube 8 centimeter in diameter and 4 kilometer in length at the rate of 20 liters per second। आप साथ के साथ नोट जरूर कीजिए। Assuming only viscous resistance, calculate the pressure। क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर required to maintain the flow in terms of mercury column coefficient of viscosity is given as coefficient of viscosity of water is 0.001 पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये मेरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। कोई एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा है 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर। साथ के साथ नोट डाउन कीजिए D is equals to 8 centimeter, that is R will be D by 2, that is 4 into 10 raised power minus 2 मीटर। ठीक है, सबसे पहले अपना मीटर में चेंज कीजिए। एंड 4 किलोमीटर इन लेंथ एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स। देखो मेनली जो 4 किलोमीटर क्या गिवन है, L क्या है मेरी 4 किलोमीटर, तो इसे मीटर में करेंगे दैट इज 4000 मीटर। और जो वॉल्यूम है दिस इज फ्लोइंग 20 लीटर्स पर सेकेंड, तो ये मुझे पर सेकेंड की वैल्यू गिवन है दैट इज 20 लीटर्स पर सेकेंड। तो आप इसे चेंज करेंगे लीटर्स को मीटर क्यूब में, तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये क्या है मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ गया मेरी वॉल्यूम पर सेकेंड की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखिए कैलकुलेट द प्रेशर required to maintain the flow in terms of mercury column। मेनली हमें प्रेशर निकालना और विस्कोसिटी इज गिवन एज कोफिशिएंट विस्कोसिटी 0.001 पास्कल सेकेंड और मुझे निकालना क्या है प्रेशर। ठीक है, तो मेनली हम फॉर्मूला लगाएंगे वही V इज इक्वल टू पाई पी आर एस 4 अपॉन 8 नीटा एल। ये हमारा फॉर्मूला तो देन P कैन बी कैलकुलेटेड एज V 8 नीटा एल अपॉन पाई आर एस 4, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें जब पुट करेंगे वैल्यूज को यू विल गेट P इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10⁻³ नीटा की वैल्यू 0.001 और एल की वैल्यू थी 4000 मीटर अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 7 से करेंगे और उसकी वैल्यू क्या थी 0.04 इंटू 0.04 की पावर 4 कर दीजिए क्योंकि ये ज्यादा आपको पता है। ठीक है, की पावर 4, दिस इज द फॉर्मूला। अब P की वैल्यूज निकालेंगे देन यू विल गेट 7.954 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। प्रेशर की वैल्यू मेरी आ गई। अब देखो वैसे न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन टर्म्स ऑफ मर्करी कॉलम। ठीक है, मेनली इसमें अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम हाइट पे निकालेंगे कि किस हाइट तक निकाला जाता है। ठीक है, तो हाइट मुझे एक हाइट मेंटेन करनी है, तो हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, क्योंकि मुझे प्रेशर निकालना है कि वो हाइट मेंटेन करने के लिए प्रेशर क्या चाहिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉलम हमने प्रेशर निकाल लिया, तो हम कैसे निकालेंगे फॉर प्रेशर difference P will be
ठीक है, हम P के लिए निकालेंगे, हमें पता है P इज इक्वल टू H रो G, देन जो मेरा H हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P अपॉन रो G। ठीक है, P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और हमें क्या गिवन है, ठीक है, इसमें डेंसिटी इज गिवन, दैट इज डेंसिटी हमें गिवन है रो इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, रो ये हमारी गिवन है, वाटर के लिए ही हमारी रो होती है डेंसिटी। ठीक है, देन पुट द वैल्यूज हियर, व्हाट वाज माय प्रेशर 7.954 into 10⁻4, 7.954 into 10⁻4 upon rho is 1.3 into 10⁻, density is given, that is 13.6 into 10⁻3, 13.6 into 10⁻6 and you know the value of G, that is 9.8। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करेंगे then you will get the value of H। it means it is the height जो हमें मेंटेन करके रखनी है मरकरी कॉलम के लिए। ठीक है, तो हमारे पॉइजनस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर हमारे एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे और आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, अलग बुक से भी कोई भी रेफरेंस बुक रख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।